नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? आज हम कक्षा चौथी कौन सी लेंगे? कक्षा चौथी। और हमारा कौन सा विषय है? हिंदी। तो बच्चों, आज हम कौन सी इकाई लेंगे? इकाई तीसरी, जिसका नाम है गिनती 1 से 20 तक। और उसका प्रश्न 6 से 9 तक हम सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम अगले क्लास में हमने क्या सीखा उसकी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो अगले क्लास में हमारी इकाई कौन सी है? तीसरी इकाई, जिसका नाम है गिनती। तो बच्चों, यह इकाई में हमने पहले अच्छी तरह से क्या किया था? 1 से 4 प्रश्न में क्या सीखा था? याद है या नहीं याद? कई बच्चों को याद है और कई बच्चों को नहीं याद है। तो हमने अगले क्लास में 1 से 9 गिनती और प्रश्न दूसरा 1 से 20 गिनती, शब्द और अंक में लिखना, फिर 1 से 10 और 11 से 20 की एक अच्छी सी चित्र देखकर उसे लाइनिंग कीजिए। वह हमने अच्छी तरह से सीखी थी ना? तो आपको सभी को पसंद आया होगा ना? अब आगे बढ़ना है ना? तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अंकों के पास उनके सही शब्द लिखिए। यह प्रश्न 5 है। कौन सा है? प्रश्न 5। अंकों के पास उनके सही शब्द लिखिए। इसमें आपको बच्चों क्या करना है उसकी मैं बात बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने पहली जो प्रश्न था, पहला 1 से 4 प्रश्न में, उसमें हमने अच्छी तरह से गिनती, शब्द और अंक में सीख ली थी ना? और कई बच्चों को उसका उत्तर भी आता होगा और कई बच्चों ने अच्छी तरह से समझ ली होगी ना? तो चलो, हम यहाँ पर ऐसे ही मजेदार अंकों और शब्दों की जोड़ है, हमें मिलाना है। यहाँ पर मैंने वीडियोस में उसके उत्तर इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि आपको सोचना है, समझना है, फिर आपको घर पर लिखना है। सिर्फ मैं वीडियो में आपको उसके उत्तर बता दूंगी। आपको वीडियो देखने के बाद आपकी हिंदी की जो स्वाप होती है उसमें पेंसिल से अच्छे अक्षरों में जोड़ मिलानी है। तो आप करेंगे ना? अभी क्या करना है आपको? अभी आपको अच्छी तरह से मेरा वीडियो से वह देखना है। क्या करना है? देखना है। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
गिनती दी हुई है, किसमें है? अंक में, और यहाँ पर शब्दों में। तो आप बच्चों समझ ही होंगे कि अ तो दिया हुआ है, तो ब इसमें से अंक, सही अंक के आगे गिनती है वह आपको लिखनी होगी। लिखेंगे ना? यहाँ पर कौन सी गिनती है? 2 की। किसकी गिनती है? 2 की। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? यह 2 है, तो हिंदी में 2 यहाँ है, यहाँ है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो आपको भी 2 लिखना है। अब हम दूसरी गिनती की ओर आगे बढ़ते। दूसरी है, इसे क्या कहते हैं अंक में? सोचो सोचो सभी बच्चों, क्या कहते हैं? 3। क्या कहते हैं? इसे 3 कहते हैं। तो 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 3 इस प्रकार ढूंढकर लिखना है। अब अगली गिनती की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगली गिनती है 5। कौन सी गिनती है? 5। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपको 5 लिखना है। अब अगली गिनती की ओर आगे बढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे 6 कहेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है। अब अगली गिनती की ओर आगे बढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? 9 कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। अब अगली गिनती की ओर आगे बढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों? 1 और 7 को गिनती को मिलाया जाए तो उसे 17 कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 17। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 17। अब आगे की गिनती की ओर बढ़ते हैं। 1 और 8 को मिलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? 18। क्या कहते हैं? 18। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 18। और आखिरी गिनती है 1 और 9 को मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 19। क्या कहेंगे बच्चों? 19। तो यहाँ पर आपको 19 लिखना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 17, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 19।
इसी तरह से आपको अपने घर पर पेंसिल से अच्छे अक्षरों में देख देख कर लिखना है। मैंने उत्तर इसलिए नहीं लिखा हो ताकि आप सोच समझ कर लिख सके, इसलिए मैंने उत्तर नहीं लिखा। अब आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे के प्रश्न की ओर देखिए। रिक्त स्थानों के कम से संख्या अंक लिखिए। क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? रिक्त यानी जो स्थान है यहाँ पर यह गिनती नहीं दी गई है, उस संख्या को हमें भरना है, क्रम में भरना है। किस में भरना है? क्रम में। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, पहली गिनती 1 से आप समझ ही चुके हैं कि 1 से 20 तक की गिनती यहाँ पर किस में दी गई है? अंक में। किस में दी गई है बच्चों? अंक में। आपको किस में भरना है? अंक में। समझ में आ गया ना? तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद कौन सी गिनती आती है? 2। मेरे साथ आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। 2 के बाद 3। 3 के बाद कौन सी गिनती आती है? 3 के बाद 4। कौन सी गिनती आती है बच्चों? 4। 4 के बाद 5। तो यहाँ पर आपको हिंदी में अंक में 4 लिखना है। 5 के बाद कौन सी गिनती आती है? सोचो सोचो, सोचना है आपको, सोच समझ कर लिखना है। 5 के बाद 6। 6 के बाद यहाँ पर तो ये ही है, कौन सी गिनती है? यहाँ पर 7 की गिनती है। 7 के बाद 8। क्या लिखना है? 8। 8 के बाद 9। क्या लिखना है बच्चों? 8 के बाद 9। 9 के बाद 10। 10 के बाद कौन सी गिनती आती है? 11। कौन सी गिनती आती है बच्चों? 11। 11 के बाद 12। 12 के बाद कौन सी गिनती आती है बच्चों? 13। 13 के बाद 14। 14 के बाद 15। 15 के बाद 16। 16 के बाद 17। 17 के बाद 18। 18 के बाद 19 और आखिरी में 20। तो उसी तरह से घर पर पेंसिल से यह रिक्त स्थान क्रम में पूर्ण करना है आपको। करेंगे ना? बहुत होशियार है सभी बच्चे। अब आगे बढ़ना है नए प्रश्न की तरफ। यह ही बच्चों उसी तरह ही दिया हुआ है। रिक्त स्थानों में शब्दों में गिनती क्रम में लिखी, क्रम से लिखिए। यहाँ पर बच्चों पहले किसमें थी? अंक में। अब किसमें है? शब्द में। किसमें है बच्चों? यहाँ पर शब्दों में दी हुई है। आपको किस में लिखना है?
शब्द में, अंक में नहीं। पहले हमने अंक में लिख डाली, अब किस में लिखेंगे? शब्द में। तो शुरुआत करते हैं। पहले कौन सी गिनती आती है? एक। एक किस में लिखेंगे? शब्द में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बच्चों? शब्द में। एक के बाद कौन सी गिनती आती है? दो। तो एक के बाद दो गिनती आती है। अब दो के बाद कौन सी गिनती आती है बच्चों? सोचो सोचो। याद आ गया सभी बच्चों को? दो के बाद तीन की गिनती आती है। कौन सी गिनती आती है बच्चों? दो के बाद तीन की गिनती आती है। तो तीन के बाद चार की गिनती आती है ना? चार की, यहाँ पर चार तो लिखे ही हुए हैं। और चार के बाद पांच, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? पांच लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? पांच। पांच के बाद छः। पांच के बाद यहाँ पर छः लिखना है। छः के बाद सात। कौन सी गिनती लिखनी है? सात। सात के बाद सात के बाद आठ की गिनती लिखनी है। कौन सी लिखनी है बच्चों? आठ की। आठ तो दिए हुए हैं। आठ के बाद नौ। तो यहाँ पर आपको किसकी गिनती लिखनी है? नौ की। किस में लिखनी है? शब्द में, अंक में नहीं। नौ के बाद 10। किस में लिखना है? 10। 10 किस में लिखना है? शब्द में, अंक में नहीं है। 10 के बाद 11। क्या लिखना है? 11। 11 के बाद कौन सी गिनती आती है बच्चों? कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी भी गिनती नहीं आती, इसलिए मैं इस प्रकार आपको बच्चों पूछ रही हूँ। जिसे आती हो उसकी बात नहीं है, जिन बच्चों को अभी भी गिनती नहीं आती। कई बच्चे ऐसे हैं बच्चों कि उसे लिखना आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता। किसी को पढ़ना आता है तो किसी को लिखना नहीं आता। इसीलिए मैं आपको इस प्रकार 2 से 3 बार पढ़ा रही हूँ और पुनरावर्तन करा रही हूँ। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 और 19 और आखिरी में 20। तो उसी प्रकार से बच्चों आपको पेंसिल से अच्छे अक्षरों में
लिखना है। यहाँ पर एक बार गिनती और दोहराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आखिरी में 20। तो आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। मुझे अब कोई बात नहीं आपको बतानी है क्योंकि आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ना है ना। आगे देखिए, यहाँ पर 1 से 20 अंक क्रमिक रूप से बोलकर मिलाइए और चित्र में रंग भरिए। मैंने पेंसिल से चित्र बना ही लिया है। उसी प्रकार घर पर आपको उसी प्रकार से जोड़कर चित्र बनाना है और उसमें रंग है वह भरने हैं और मुझे फोटो है आपको भेजनी है गृह कार्य में। यहाँ पर हम 1 से 20 की गिनती किस प्रकार जुड़ती है वह मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आखिरी में 20। तो उसी प्रकार से आपको पेंसिल से लाइनिंग बनानी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चित्र के नीचे अंकों तथा शब्दों में और संख्या लिखे। यहाँ पर मैंने बच्चों लिख ही डाले हैं, लेकिन हम किस प्रकार लिखना है मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको हिंदी में गिनती गिननी है। मेरे साथ आपको भी अच्छी तरह से गिनती या कोई भी यहाँ पर चीजें, पक्षी के नाम, फल के नाम आदि दिए हुए हैं, हम उसे गिनेंगे फिर लिखेंगे। तो मेरे साथ गिनना है ना। तो चलो बच्चों गिनने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने पक्षी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 3 तो लिखा ही हुआ है और यहाँ पर अंक में और यहाँ पर शब्द में लिखना है। तो हम पहले गणने की शुरुआत करते। 1 2 3। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको 3 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? 3। उसी प्रकार से दूसरे चित्र की ओर जाते हैं। दूसरे चित्र में उत्तर भले ही लिखा हो, लेकिन पहले हम गिनेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे। 1। मेरे साथ आपको भी गिनती गिननी है, ऐसे बैठना नहीं है। मेरे साथ सभी बच्चों को मेरे साथ पढ़ना है घर पर। अगर आप अकेले वीडियो देख रहे हैं तो भी, और आपके साथ आपकी मम्मी हो, आपकी बहन हो, तो वो भी कहे कि वो भी बच्चों को पढ़ाए। तो उसी प्रकार पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 और आखिरी में 8।
तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 8। उसी तरह से यह फल, क्या है फल? केला, केला है, केला। तो यहाँ पर पढ़ना है। सभी बच्चों को गिनती गिनिए। यहाँ पर 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आखिरी में 11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 11। तो यहाँ पर अंक में, यहाँ पर शब्द में। अब यह देखिए, यहाँ पर क्या है? किताबें दी है, उसे गिननी है हमें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह गिनेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसी प्रकार से बच्चों किताब दिए तो यहाँ पर हम 17 लिखेंगे। उसी प्रकार यह 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिखना है। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 आपको बच्चों अंक और शब्द में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, आगे है उसी तरह चीजें दिए। यहाँ पर फल है, किसका फल है? आम। इसे क्या कहते हैं? आम। हम आम को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितने हैं? 14। कितने हैं? 14। तो यहाँ पर आपको 14 लिखने। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर 6 लिखना है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखना है? 4 लिखना। उसी तरह यह बंदर का चित्र है, हम पहले गिनेंगे फिर लिखेंगे। 1 2, तो यहाँ पर अंक में, यहाँ पर शब्द में 2 लिखना है। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लिखेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और आखिरी में 19। तो बच्चों उसी तरह से आपको हर एक चीज को गिनकर लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों उसी तरह से आपको आपकी हिंदी की स्वापोथी में पेंसिल से अच्छे अक्षरों में लिखना है। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना गृह कार्य नहीं करते और मुझे फोटोज भी नहीं भेजते। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा अपील है कि आप अवश्य मेरा वीडियो देखें और होमवर्क करके मुझे भेजें। और प्रश्न जो 10 है
उसमें बच्चों भी उसी तरह करना है। 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, इस प्रकार प्रश्न 10 है वह आपको बच्चों आपके गृह कार्य में करना है, इसलिए अवश्य कीजिएगा। आपकी स्वाति पोथी में भी लिख डालिएगा और मुझे फोटो सेंड करके अवश्य भेजिएगा। सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।